तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं क्लास 2। आप लोगों ने क्लास 1 देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो क्लास 2 के लिंक में डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, लिंक उसका आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि इससे ज़्यादा जो है क्लास 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लें एक बार, कि ये जिससे कि आपका एक बार बेस क्लियर हो जाए आप लोगों का। ओके, क्योंकि हम लोगों ने है ना, हमने क्या किया है, हम जो है आज क्या है, जो मकान बना रहे हैं, जो नींव बना रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, उसमें आज हम सेकंड ईंट को लगा रहे हैं, समझ लीजिए। ओके, तो इसको भी जरा हम अच्छे से समझेंगे इस पार्ट को भी, क्योंकि हमने जो कल सीखा था वो क्या सीखा, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा क्या होती है, इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं, आखिरकार हम ये क्यों सीखते हैं, सब कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव पैसिव क्यों सीख रहे हैं, और जो वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, और लेटर क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं, और इन सब में अंतर क्या है, और सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, लैंग्वेज क्या है, आखिरकार हम ये सब क्यों सीख रहे हैं अभी। तो ये चीज़ को हमने क्लास 1 में किया डिस्कस, तो आप लोग एक बार क्लास 1 जरूर देख लें। ओके, लेकिन फिलहाल जो है हम एक बार किसको, क्लास 1 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग इसको भी उससे लिंक कर सकें क्लास 1 से। तो क्या है, हमने पहले सीखा था इंग्लिश ग्रामर क्या होती है। तो बच्चों इंग्लिश ग्रामर जो है हम इसलिए सीखते हैं, देखो इंग्लिश में इसका अर्थ क्या है, इसका इंग्लिश ग्रामर का जो अर्थ है वो क्या है, व्याकरण। ओके, तो क्या है मतलब कि जो क्या है कि इसका जो अर्थ है, इसकी परिभाषा सिखाई थी कल, कि हम सही लिखें और सही बोलें। ओके, हम सही लिखें और सही बोलें, उसको बोलते हैं क्या, इंग्लिश ग्रामर। ये हमारी हुई थी कल डेफिनेशन डिस्कस, क्लियर। लेकिन उसके बाद में क्या है, अगर जो वॉवेल्स क्या है, तो वॉवेल्स जो हमारे होते हैं 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे, हमने बताया था आपको कितने होते हैं, 21। लेकिन आपको ये तो आपको रटा हुआ है, लेकिन इन दोनों अंतर क्या है, यानी कि वॉवेल्स की जो होती है बच्चों अपनी आवाज होती है, और कॉन्सोनेंट की अपनी आवाज नहीं होती है, क्योंकि वो वॉवेल्स की आवाज पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हमने बोला सी, कल बताया था हमने, सी हो गया, सा, ठीक है। ये देखो सी, फिर क्या है, इसमें मात्रा किसकी आ रही है, ई, अगर इसकी निम्न है तो क्या हो जाएगा, सी। तो मात्रा किसकी आ रही है इसमें, ई की, तो इसमें किसकी आ रही है, ई, यानी कि इसमें ये वॉवेल पर निर्भर हैं। ओके, ये वॉवेल पर निर्भर हैं। इस तरीके से क्या है कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्या है, जो कॉन्सोनेंट जो हमारे होते हैं वो वॉवेल्स पर निर्भर होते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट की अपनी आवाज नहीं होती है, लेकिन स्वर जो होते हैं, वॉवेल्स जो होते हैं, उनकी अपनी आवाज होती है। हमने यहाँ तक कल किया था। अब क्या था, लेटर। अब जो लेटर क्या होते हैं, लेटर हमारे 26 होते हैं। ओके, लेकिन जो लेटर्स की जो है ना, जो अल्फाबेट होते हैं, तो इन अंतर का लेटर में अल्फाबेट में अंतर क्या है, तो देखो जो लेटर्स की, ऐसे मान लीजिए मैंने बताया था आपको A B C D, ये सब कुछ क्या है, ये लेटर हैं। ओके, जब इनकी हम ए से लेके जेड तक ये सारा कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये एक बन गई माला। जब उनको एक माला में प्रो देंगे तो क्या हो गया, ये एक माला बन जाएगी इनकी, एक जेड तक यहाँ से, तो क्या हो गया है ना, तो क्या होगा, ये क्या हो गया, ये वर्डों की माला हो गई। किसकी माला हो गई, वर्डों की माला। तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड माला हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों अल्फाबेट, अल्फाबेट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि है ना, तो कैसे बोलते हैं अल्फाबेट, यानी कि लेटर में और अल्फाबेट में क्या अंतर है, यानी कि जो लेटर होते हैं वो क्या है, अक्षर होते हैं, क्लियर। और अल्फाबेट क्या है, इन अक्षरों का समूह को, यानी कि इनके ग्रुप को, यानी कि ये देखो ये अलग अलग पड़े हुए हैं, अभी जो हैं ये अलग अलग हैं। अगर इन सबको हमने ए से लेके जेड तक को हमने एक ग्रुप में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ तक हो गई, है ना। तो क्या होगा, ये हमारे हो गए अल्फाबेट। इसके अंदर जितने भी ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर आ रहे हैं, जितने भी लेटर आ रहे हैं, वो हमारे क्या हो गए, अल्फाबेट। हमने कल इसको किया डिस्कस। उसका क्या था हमारा, बताइए, वर्ड। अब बताइए वर्ड, जब हमने इनको सीख लिया था तो क्या था हमारा, CAT, कैट, डॉग, है ना। तो क्या था, हमने पहले सीखा था ABCD। उसका हमने क्या सीखा, इसको हमने है ना, जब हम UKG में थे तो हमने सीखा इसको। लेकिन अब क्या है, हमने सीखा इसको, जैसे क्लास आगे बढ़े तो इसको सीखा हमने। फिर क्या था, जो हमारे बने वर्ड, ये बने हमारे वर्ड, ये बन गया एक हमारा बन गया वर्ड। ओके, क्योंकि देखो देखो वर्ड उसे बोलते हैं जिसका एक अर्थ हो। तो देखो कैट माने बिल्ली होती है, इसका अर्थ निकल रहा है। ओके, कैट माने बिल्ली होती है तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो क्या है, ये वर्ड। जब वर्डों का, ऐसे मान लीजिए इसमें जब वर्डों का समूह जब होता है जिसका एक अर्थ निकलता है, इसका वर्डों का एक समूह होता है, यानी वर्डों का ग्रुप होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, और जिसका क्या होता है, जिसकी कोई मीनिंग होती है, जिसकी कोई मीनिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटेंस। ओके, आपने देखा होगा बच्चों कि
देखो अगर मान लीजिए अगर ये है कि आई एम ए गुड बॉय, ये मैंने कल कराया था, आज भी करा रहा हूँ ये सेंटेंस, आई एम गुड बॉय। तो देखो हमने स्टार्टिंग क्लास में क्या सीखा था, आई फॉर इंक, है ना, ए फॉर एप्पल, एम फॉर मैंगो, ये सीखा हमने। आगे बड़े क्लास में जब हम है ना मतलब केजी में आए तो क्या सीखा हमने, इसको सीख लिया। फिर इसका अर्थ क्या होता है, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, गुड मिस अच्छा, ये चीज सीखने लगे। देखो ये क्या है, हमारे वर्ड हैं, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, है ना, और ये भी है एक, देखो मतलब गिनती में आ रहा है तो क्या है, क्लियर, लेकिन इसका अर्थ तो है। तो मान लीजिए ये क्या हुआ है, हमारे वर्ड, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये 4 वर्ड हो गए। आप लोग हाँ इसको रख दीजिए, इसको उठा दीजिए आप लोग कि आई एम गुड बॉय, इसको रख दीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो आई एम गुड बॉय, क्लियर। तो क्या है, ये हमारे 4 वर्ड हो गए। जब 4 वर्डों को जब हम एक ग्रुप में गिनती करेंगे तो देखो इनका देखो एक अर्थ निकल रहा है ना कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ऐसा कर लीजिए, चलो इसको, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तो क्या है, मैं एक अच्छा लड़का, तो क्या इसका अर्थ निकल रहा है ना, जिसकी और जिसका अर्थ निकलता है, जब वर्डों का अर्थ निकलता है ग्रुप में तो उसको बोलते हैं सेंटेंस, क्लियर। ये बताया तो मैंने कल ही बताया है, मैं इसलिए आज डिस्कस कर रहा हूँ इसके लिए, ताकि आप लोग इस क्लास से लिंक हो सके, ताकि आप लोगों को ये क्लास बोरिंग ना लगे। इसलिए मैं आपको ये है ना, इसलिए मैं आपको इस क्लास के लाने के लिए आपको मैं पीछे क्लास से लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोग कनेक्ट हो सकें, क्लियर। आपको यहाँ तक हो गया समझ में। उसका क्या था हमारा था क्या था, वो था लैंग्वेज। हाँ मतलब अभी इसमें मतलब क्या बोलते हैं, जो पैराग्राफ है ओके फ्रेश है वो भी रह गए अभी, लेकिन पहले जाते लैंग्वेज पे। अगर हम ये इन शब्दों को ऐसे हमारे सेंटेंस को अगर हम कंटिन्यू बोलते रहते हैं, सेंटेंस को कंटिन्यू बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं पानी पीऊँगा, फिर मैं है ना ये करूँगा वो करूँगा, तो क्या चीज़ है, अगर हमने 5 सेंटेंस बोल दिए तो क्या होगा, तो हमारी मतलब वो एक बन गई, एक लैंग्वेज बन गई भाई। जब हम सेंटेंस को कंटिन्यू जोड़ते हुए जा रहे हैं तो क्या बन रही है, वो हमारी एक बन रही है भाषा, एक भाषा बन रही है ना। कि आप मान लीजिए आप स्कूल गए तो स्कूल पर आप लोग स्कूल गए तो स्कूल पर आप लोगों ने है ना 2 दोस्त मिले, आप मत करना है कि भाई आज मैं आज मैं 8 बजे आया हूँ और मैं भाई है ना इतना पढ़ के आया हूँ, है ना। तो ये सारी बातें जब आप लोग कर रहे हैं तो क्या है, ये एक भाषा ही तो है, आप लोग सेंटेंस को जोड़ते हुए जा रहे हैं, बात करते हुए जा रहे हैं, क्लियर। तो ऐसे ही क्या है, जब हम सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो क्या बनती है, भाषा, ओके। लेकिन क्या है, जब हम क्या होता है, एक समय में एक मतलब कि हमने बात की, पहले हमने की बात की कि देखो हम जाएंगे स्कूल, स्कूल पर आपने 5-6 वाक्य बोल दिए कि हम स्कूल जाएंगे, स्कूल में है ना ये पढ़ेंगे, फिर है ना उसका लंच होगा, इंटरवल होगा, छुट्टी होगी, तो ये आपके हुए। फिर आपने बोले अगले वाक्य की है ना, हम फिर रोड पर आएंगे, हम है ना हम फिर रास्ते में आएंगे, तो रास्ते में हम ये करेंगे, हम ये खाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हो गया, आपके 5-6 वाक्य आपने यहाँ बोल दिए, 5-6 वाक्य आपने यहाँ बोल दिए, क्लियर। ऐसे आप फिर है ना आप फिर कहेंगे कि अब मैं घर जाऊँ, घर जा इस टाइम पढ़ूंगा, फिर मैं कोचिंग जाऊँगा। तो आपने किसी को लगभग अलग अलग 4 प्रकार के टॉपिक पर, अलग अलग टॉपिक, एक टॉपिक यहाँ हो गया, ओके, एक टॉपिक यहाँ हो गया स्कूल का, ओके। और ऐसे मान लीजिए आपने देखो 4 बोल दिए ना, तो है ना आपने 4 प्रकार के वाक्य बोले यहाँ पर, तो क्या हुआ, मतलब कि आपने जो है अलग वाक्य बोल दिए, तो क्या हुआ, इसे बोलते हैं पैराग्राफ। एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ ये हो गया, एक ये हो गया पैराग्राफ, एक ये हो गया पैराग्राफ, ओके। तो इसी को बोलते हैं पैराग्राफ। जब हम सेंटेंसों को जब एक टॉपिक पर, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक पर जब 5 सेंटेंस बोलते हैं तो क्या है, वो बनती क्या है हमारे, तो वो सेंटेंस होता है, एक पैराग्राफ ये हो गया, फिर क्या अगला पैराग्राफ ये हो गया, तो इसे बोलते हैं पैराग्राफ, क्लियर। सेंटेंस से बोलते रहते हैं कंटिन्यू, तो है देखो अगर कंटिन्यू बोल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन क्या है देखो जो पैराग्राफ ये होते हैं, कुल मिलाकर है ना पॉइंट हमारा क्या है पैराग्राफ का। ऐसे ही क्या है, आपको लैंग्वेज क्लियर आ गया, सेंटेंस क्लियर आ गया, तो अब चलते जा रहा हम किस पे चलते हैं, सेंटेंस पर। देखो अगर आपको यहाँ कोई डाउट लग रहा हो तो मैंने है ना कल मैंने इसकी पार्ट 1 में अच्छे से इसको समझा दिया है, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि अगर दोबारा वो नहीं समझाएंगे हम, क्लियर, क्योंकि है ना अगर आप इसको समझाएंगे दोबारा समझाएंगे तो पार्ट 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ओके। और फिर है ना उसको फिर है ना अच्छा ही लगेगा वो वाला चीज़, और यहाँ पर टाइम फालतू चला जाएगा, क्लियर। तो आज के है ना तो करेंगे, अब करेंगे हम सेंटेंस। तो देखो इस आखिरकार जो भाषा है, जो सेंटेंस है, सेंटेंस होते क्या हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। हम इंग्लिश ग्रामर में, हम इंग्लिश ग्रामर मतलब कि इंग्लिश ग्रामर देखो मेन अर्थ क्या है, हम सही लिखें, सही है, हम सही लिखें और सही बोलें, है ना, तभी तो बनती है इंग्लिश ग्रामर। तो इसका यही अर्थ है इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा का, इसकी मान लीजिए यही परिभाषा है इसकी, सही लिखें और सही बोलें, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। इतनी बड़ी देखो मैंने देखो मेरे आपको आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, जो उस पर लिखा हुआ है नो थ्योरी नो डेफिनेशन, ओनली ट्रिक ओनली ट्रिक,
ओके, तो क्या है, बस इतना ही शॉर्ट में कि सही, हम सही लिखें और सही बोलें उसको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो क्या है टॉपिक हमारा, देखो अब हमें सही लिखना भी तो है और सही बोलना भी है। तो भाई ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आखिरकार हम जो बोल रहे हैं क्या हम वो सही बोल रहे हैं, आखिरकार जो हम बोल रहे हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं, उसका नाम क्या है भाई। तो वो चीज़ों को चलते हैं आज हम सेंटेंस में, आज हम उसको समझेंगे सेंटेंस में। क्लियर बच्चों? तो अब हम आ रहे हैं सेंटेंस की और अब आप लोग हो चुके लिंक और आप लोग समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने कल पढ़ाया था और आप लोग आज इसको अच्छे से समझ लेंगे कि आखिरकार हम ग्रामर में सही लिखें और सही बोलने के लिए हम जो सेंटेंस बोलते हैं उसमें क्या क्या है आखिरकार। क्लियर? तो है ना, हम शुरू से कर रहे हैं। तो क्या है, पार्ट 2 है आज हम सेंटेंस का। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं बच्चों वाक्य। बच्चों सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। और आपको हम बता दें जरा हम कि जो वाक्य हमारे होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। ओके, कितने वाक्य जो हमारे होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। थोड़ा सा हम इसको, इस टॉपिक को नीचे ले आते हैं जिससे कि आपको इस पर बात कर सकें हम अच्छे से। द सेंटेंस। ओके बच्चों, अब क्या है, ये होते हैं बच्चों हमारे 5 प्रकार के। तो कैसे है जरा देखते इसको भी जरा हम। पहला होता है असर्टिव। ओके, अगला इंटेरोगेटिव, उसके बाद में इम्परेटिव। ओके, तो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे आपको थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, आप लोग फिर यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी और हम चाहते हैं कि इसको सही सही लिखें तो यहाँ पर थोड़ा सा सही हो जाए। ओके, थोड़ा सा इसको सही समझते हैं इसको अच्छे से, तो इसको लाइन से लग देते हैं, इसको डायग्राम ऐसे बनाते हैं आराम से। तो हमारा पहला क्या हो गया, हमारा असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ओके बच्चों, तो ये हमारे हो गए हैं 5 प्रकार के वाक्य। तो हम अपने मुंह से हम 5 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। आखिरकार देखो हम जो भी बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या पता है कि हमने कंटिन्यू बोले, हमने कहा कि भाई मतलब कि मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो ये हादसा हो जाएगा, या फिर हाय ये कैसे हो गया, मैं घर क्यों जाऊं, उठो यहाँ से जाओ, ये सब क्यों हम जो बोल रहे हैं इनके नाम क्या हैं। हमें इंग्लिश ग्रामर में इस चीज को जानना आना चाहिए बच्चों। तो इस चीज को हम लेकर आए हैं किसमें, द सेंटेंस में। और हमने यहाँ पर एक काम और किया है, हम थोड़ा सा जो है अपने फोन को मतलब पास में ले आए जिससे कि आपको बिल्कुल यही दिखे और आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने देखा क्लास 1 में और तो है ना, वहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा था, है ना। तो वो चीज़ मैंने देखा कि अगर समझ में नहीं आया तो फायदा नहीं होगा ना, तो इसलिए मैं इसको मेरे को पास लेके आया हूँ। ओके, तो एक बार चेक भी कर लूँ क्या नज़र आ भी रहा है वाकई में ठीक ठाक। हाँ आज तो ठीक आ रहा है थोड़ा सा मैंने। ओके, तो अगला क्या है हमारा, इसमें देखो कैसे क्या असर्टिव से बोलते हैं। बिल्कुल देखो जो सेंटेंस, जो वाक्य, देखो वाक्य तो आपको क्लियर हो गया, वाक्य तो आपको क्लियर होगा कि वाक्य से बोलते हैं जो, देखो हम शब्दों को जोड़ते हैं। तो देखो जो हमारी एक बात बनती है पूरी, जो हमारी एक बात पूरी बनती है कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, हमने एक बात बोली तो ये हमारा एक वाक्य हो गया। ओके, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। तो हिंदी में क्या हो गया, आप लोग हिंदी बोलते हैं तो एक वाक्य हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं तो एक सेंटेंस हो गया। ऐसे ही क्या है, अगर मैं या तुम या वह कुछ भी हो, मैं तुम वह पत्र लिख रहा हूं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। मैं चलो एक लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फालतू में। अब मैं पत्र लिखता हूं, क्लियर। तो इससे आपको क्या होगा, ये देखो आपका नेक्स्ट वाक्य हो गया, मैं घर जा रहा हूं। चलो ऐसा नहीं है तो ऐसा करते हैं, इस पर ही रखते हैं बात कि मैं घर जा रहा हूं, मैं पानी पीऊंगा। ओके,
मैं घर जाकर पानी पीऊँगा, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मैं ना कुछ रेस्ट लूँगा, फिर खेलने जाऊँगा। ये सारी जो बातें हैं ये सब वाक्य में बोलते हैं। हम जब भी एक बात पूरी बोलते हैं तो वो एक वाक्य में बोलते हैं। एक बात हमारी जो हो रही है वो एक वाक्य में हो रही है। अगर हम एक ही बात पर कई सारी बातें बोल रहे हैं तो वो हमारा क्या बन रहा है, वो हमारा बन रहा है पैराग्राफ। अगर हम कंटिन्यू बोल रहे हैं, एक बात को बोलते चले जा रहे हैं तो है तो उसे बोलेंगे लैंग्वेज है। देखो अगर हम एक बात बोल रहे हैं, देखो पैराग्राफ में और लैंग्वेज में आप लोग अंतर नहीं कर पा रहे हैं शायद। आप लोग डाउट होगा थोड़ा सा, क्या है अगर हम एक ही समय में 3 बातें बोल रहे हैं, 3 बातें हमने बोल दी एक समय में, पहले 5 सेंटेंस बोले, फिर अगले 5 सेंटेंस किसी और टॉपिक बोले, फिर अगले 5 सेंटेंस किसी और टॉपिक बोले, तो वो है तो वो क्या होगा हमारे, वो होगा पैराग्राफ। ओके आप लोग इंग्लिश की बुक होती है, इंग्लिश की रीडिंग की बुक होती है, आप लोग की जो इंग्लिश की रीडिंग की बुक होती है ना, जहाँ आप लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं प्रोज पोएट्री वाली, उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि पहले जो होता है, पहले लाइन यहाँ शुरू होती है स्टार्टिंग से ही, इतना हो जाएगा, इतना लिख जाएगा आप लोगों का, फिर अगली लाइन देखो यहाँ शुरू होगा, अगला लाइन अगर यहाँ तक हो लिखा, फिर यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा शुरू, ये होता है आपका। तो ये क्या है, ये हमारे पैराग्राफ है। यानी कि है ना, आपने देखा हुआ कि है ना, आपके सर भी बोलते होंगे कि बच्चों पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करो, है ना, या फिर है ना बोलते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो पैराग्राफ मतलब क्या है कि अगले पैराग्राफ में अगली बात अब हो रही है, तो अगले एक टाइम में उसने इतनी बात कर ली, एक टाइम में उसने इतने काम कर लिए, अब अगले टाइम में वो क्या करेगा, अगले पैराग्राफ में अब वो और क्या करेगा, इससे अलग क्या करेगा, तो वो आएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। ओके तो ये सारे क्या है, ये है ना बनते पैराग्राफ। और लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज पूरी एक भाषा होती है। हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं या फिर हम जैसे जैसे हम सेंटेंस बोलते चले जाते हैं तो वो क्या है हमारी, वो लैंग्वेज है। तो बनती है हमारी क्या, भाषा बनती है। जब हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं कंटिन्यू, वो क्या हमारी लैंग्वेज। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्योंकि ये थोड़ा डाउट रहता है ना, अगर देखो डाउट अगर है मन में तो वो चीज़ क्लियर अच्छी लगती है फिर मुझे भी। ओके तो उम्मीद आ गया, तो उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा वाक्य क्या होता है। वाक्य से आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वाक्य क्या होता है, जो हम बात बोलते हैं एक बार में, एक बात बोलते हैं तो क्या वाक्य, कंटिन्यू बोल रहे हैं। ओके तो लैंग्वेज बन गई वो हमारी, तो फिर तो क्या वाक्य। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए क्या असर्टिव क्या है, जो सेंटेंस, जो वाक्य, जो सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, वाक्य हिंदी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। जो सेंटेंस देखो, जो सेंटेंस सिंपल होते हैं, कैसे होते हैं, सिंपल। जो सेंटेंस सिंपल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, असर्टिव सेंटेंस में वो सेंटेंस हमारे आ जाते हैं। अब ठीक है, क्या है, हमें है इंग्लिश ग्रामर को सही लिखना, इंग्लिश ग्रामर को सही बोलना। तो क्या है, जो सेंटेंस बच्चों किसमें बिल्कुल सिंपल होते हैं, यानी कि मैं घर जाता हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं ये काम करूँगा, या फिर मैं ये नहीं करूँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो ये किसमें आएंगे, सेंटेंस किसमें आएंगे, असर्टिव में। किसमें, असर्टिव में, क्योंकि ये सेंटेंस कैसे हैं, सिंपल। अब बात हमारी यहाँ एक और मिस हो रही है, उसको भी हम यहाँ कर देते हैं। क्या है, असर्टिव सेंटेंस के हमारे 2 भाग होते हैं। कौन कौन से बच्चों, असर्टिव कौन कौन भाग होते हैं हमारे 2। एक होता है असर्टिव, कितने होते हैं भाग, असर्टिव इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखने के बाद में इसको करते हैं जरा हम कैसे। इसके 2 भाग कौन कौन होते हैं, एक होता है हमारा अफर्मेटिव, ओके बच्चों, एक होता है हमारा अफर्मेटिव, और एक होता है हमारा, इसको जरा ही लिख देते हैं, अफर्मेटिव होता है, एक होता है हमारा निगेटिव। ओके अफर्मेटिव, निगेटिव। अब देखिए जरा, जो वाक्य बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल सिंपल वाक्य होते हैं वो आते हैं इसमें, और जिन वाक्यों में नॉट आ जाता है, जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसों में नॉट आ जाता है वो आते हैं नेगेटिव में। लेकिन आते किस फैमिली से हैं ये आते हैं असर्टिव फैमिली से ही। यानी कि इनके 2 बेटे हैं, असर्टिव के 2 बेटे हैं, एक है अफर्मेटिव, एक है नेगेटिव। यानी कि जो बेटा सही है, जो किसी से मतलब है ना, जो बात उससे कोई भी बात प्यार से कह दो तो उसके समझ में आ जाती है कि हाँ ये काम करना है, तो ये काम करना है, तो क्या है, ये आता असर्टिव में, किसके, अफर्मेटिव में आता है। और अगर हमने एक बेटा होता है कि अगर उससे किसी काम भी कह दो वो कहेगा ना मैं नहीं करूंगा ये काम, ना मैं नहीं करूंगा ये काम। कुछ से क्या है ना, उससे कुछ काम कहो, नहीं मैं करूंगा ही नहीं। स्कूल जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। काम करोगे, मैं नहीं कहूंगा। ये इसके मन में सिर्फ और सिर्फ नहीं रखा गया है, ये इसने मन में रट लिया कि नहीं। असर्टिव का एक बेटा कौन है, नेगेटिव, यानी कि इसने है ना, जैसे क्या है कि ना, इसके मुंह से सिर्फ ना ही निकलेगा हर बार, तो क्या है वो आ जाएगा किसमें, नेगेटिव में बच्चों। ओके लेकिन इसके डैड कौन है, असर्टिव। ओके तो क्लियर होगा आपको, पिताजी कौन है इसके, असर्टिव। क्लियर? अब अगला जो हमारा वाक्य है, अब तो क्लियर हो गया आपको कि है ना, अगर मान लीजिए ये बिल्कुल देखो, मैं पत्र लिखता हूँ, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, तो किसमें जाएगा, अफर्मेटिव में जाएगा, है ना, क्योंकि अच्छा बेटा है ना इनका, ये इनका अच्छा बेटा है, तो ये आएगा अफर्मेटिव में। अगर इसने अगर मान लीजिए इसका बुरा बेटा हो तो कैसे होगा कि मैं पत्र नहीं लिखूंगा,
इसने ठान लिया है नेगेटिव वाले व्यक्ति, मतलब जो इनके जो असर्टिव का जो नेगेटिव बेटा है उसने ठान लिया है ये हमेशा ना ही बोलेगा, नहीं बोलेगा, ये काम कभी करेगा ही नहीं। इससे इसकी ये हमेशा काम मना करता है, ये समझ लीजिए, ये हमेशा काम की मना ही करेगा, मैं काम नहीं करूंगा, ये काम वो नहीं करेगा, तो ना ही करेगा ये, तो वो किसमें आते हैं, वो सेंटेंस आते हैं किसमें है, नेगेटिव में। ओके बच्चों, अगला क्या है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिन जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसों में, देखो आज इसी को बार बार बोल रहा हूँ कि वाक्य और सेंटेंस एक ही हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, इसलिए मैं दो चीज बोल रहा हूँ कंटिन्यू, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसों में क्या चीज, क्वेश्चन मार्क आ जाए या क्वेश्चन वर्ड आ जाए, या क्वेश्चन वर्ड आ जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव। ओके, उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब कि क्या है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड देखो आपने देखा होगा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, यानी कि ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कि ये जो होते हैं इंट्रोगेटिव होते हैं, ये मान लीजिए हमारे पिताजी तरह होते हैं। कैसे, पिताजी तरह, कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, ये काम क्यों करोगे, है ना, ये काम कैसे करोगे, तुम वहाँ क्यों खेल रहे हो, अभी तो आपने पढ़ा क्यों नहीं, आपका होमवर्क हो गया, मतलब कि क्या आपका होमवर्क हो गया, क्या आपने खाना खाया, ओके, आप इतना क्यों खेल रहे हो, इतना फोन क्यों चला रहे हो, तो क्या है, ऐसा समझ लीजिए इसको, ये हमारे डैड की तरह होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, हर टाइम ये आपसे क्वेश्चन ही करेंगे, हर टाइम ये आपसे, मतलब कि ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक, ये आपसे हर टाइम क्वेश्चन ही करेंगे, ये काम क्यों कर रहे हो, ये काम क्यों कर रहे हो, ये काम क्यों है ना, क्यों नहीं हो रहा है, ये काम अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो आपसे ये आपको हमेशा क्वेश्चन करेंगे, आपको इनका आंसर देना होगा, आंसर मतलब आंसर देना होगा आपको, मतलब अब आप लोग समझाइए, जब भी आप लोग इस प्रकार के वाक्यों को देखेंगे, सुनेंगे या बोलेंगे, तो समझ लीजिएगा कि आप लोग इंट्रोगेटिव वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। क्लियर, अगर आपने इंट्रोगेटिव वाक्य को देखा तो यानी कि आपने वो अगर मतलब जिन वाक्यों ने, जिन सेंटेंसों ने आपसे क्वेश्चन किए कि वह पत्र क्यों लिखता है, ये तो बहुत ओल्ड वाक्य होगा किताब में, टिपिकल में है नहीं, तो सड़ रहे हैं फालतू, इनको रहने दो। तुम पबजी क्यों खेल रहे हो, अब ठीक है, तुम पबजी क्यों खेल रहे हो, बात आ गई, तो क्या क्यों खेल रहे हो, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो क्यों आ गया, तो क्या है, हमसे क्वेश्चन किए पिताजी ने हमारे, क्यों किया, तो आगे जो क्यों आगे शब्द, तुम पबजी क्यों खेल रहे हो, तो क्यों जो शब्द आ गया यहाँ पर, तो वही चीज आ गई यहाँ पर कि क्यों जो शब्द है वही क्या है हमारा इंट्रोगेटिव। ओके, वो क्या हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं, इसका नाम जो है इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि इसका नाम है क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन रहा है। अगर मान लीजिए इसको देखो, इसका नाम क्वेश्चन वर्ड क्यों रखा, इसका नाम क्वेश्चन वर्ड क्यों रखा, बात यहाँ आती है, तो पहले देखते हैं कि तुम पबजी क्यों खेल रहे हो। ओके, स्पेलिंग इसकी यही है ना, मेरे को इसकी पता नहीं स्पेलिंग, क्योंकि मैंने देखा नहीं गेम, ना खेला है कभी, पर नाम सुना है। ओके, तो क्या है, तुम पबजी क्यों खेल रहे हो। क्लियर, तो क्या है, मतलब क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, ये तो वर्ड है जिससे क्वेश्चन बन रहा है। अगर हम कर दें तुम पबजी खेल रहे हो तो क्वेश्चन नहीं बना ना, तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहा, लेकिन तुम पबजी क्यों खेल रहे हो, अब बताओ तुम पबजी क्यों खेल रहे हो, है ना, तो क्या है, क्यों खेल रहे हो भाई, क्यों खेल रहे हो, तो यही क्या है, जहां से क्वेश्चन होता है, जिस शब्द से, जिस, ये बर्ड तो है, ये एक बर्ड है, क्योंकि ये देखो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था का से कबूतर, या से यज्ञ, ये पढ़ा था, तो क्या जब हमने इसको मिला दी तो क्या है ना, तो ये है, तो हमारा क्या बनेगा, ये बने बर्ड, हिंदी बोलते हैं शब्द, इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड, तो हमारी ये बर्ड बने, इसको बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं क्वेश्चन बर्ड। इसका जो नाम रखा, इस बर्ड का जो नाम रखा, इस शब्द का, यानी कि देखो बर्ड होता है शब्द, इस शब्द का जो नाम रखा वो क्या रखा, क्वेश्चन, क्योंकि जो व्यक्ति क्वेश्चन करेगा वो क्या है, जो शब्द क्वेश्चन करेगा वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, इस प्रकार से आपको आज क्वेश्चन वर्ड आपको क्लियर हो गया बच्चों। अगले चलते हैं नए उसकी ओर। हाँ, इसमें देखो क्या हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई आदेश दे या विनती करे। ओके, बस इतना लीजिए, या कोई हमें सलाह दे, तो वो आते हैं इंपरेटिव में। ओके, तो ये बड़े ही
अच्छे वाक्य होते हैं, इनको आप समझ लीजिए, ये बहुत ही अच्छे और मस्त वाक्य हैं ये वाले, यानी कि इसको देखो क्लियर यहाँ तक। तो कैसे क्या है इसका जरा मैटर देखते हैं जरा। उठ जाओ, अब ऑर्डर दिया, उठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ यहाँ से, मुझे पानी लाओ। ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर मैं बोल रहा हूँ किसी बच्चे से या किसी व्यक्ति से बोल रहा हूँ जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, उससे क्या बोलूँगा? अगर मुझे, आपने देखा होगा कभी कभी हम, अब अगर हम अपने मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम कराते हैं, कुछ लोग जो काम कराते हैं, कैसे कहते हैं, उठ जाओ, मुझे पानी लेके आओ, मुझे ये करना है, उठो यहाँ से, बाहर जाओ, बोलते हैं। तो क्या कर रहे हैं ये आपको ऑर्डर दे रहे हैं आपके लिए। तो क्या हुआ, ऑर्डर क्या बोलते हैं? आज्ञा। तो उसका नाम क्या है? इंपरेटिव जो है इसका नाम क्या है? आज्ञा। इनको बोलते हैं आज्ञावाचक। इंपरेटिव नाम बच्चों आज्ञावाचक। ऐसे इसका नाम क्या रख दिया? जब जिन लोगों ने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन को हिंदी में बोलते हैं, पता होगा आपको बच्चों, क्वेश्चन को हिंदी में बोलते हैं प्रश्न। तो इसलिए इसका नाम रख दिया प्रश्नवाचक वाक्य। देखो वाक्य लिखा नहीं है आप लोगों को, यहाँ सेंटेंस लिखा, अगर आप लोग यहाँ सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर तो वाक्य हो जाएगा, और प्रश्नवाचक इसका नाम है। ओके, ऐसे ये क्या है? असर्टिव। तो देखो असर्टिव कैसे होते हैं? सेंटेंस सिंपल होते हैं। तो क्या है ये? कौन से हैं? साधारण। ओके, साधारण, सिंपल लिखा है। देखो फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। देखो मैं कहा था आपसे, मैं आपको परिभाषा नहीं दिखाऊंगा कोई, आपको मैं सिर्फ टेक्स्ट जो मैं समझाने का काम वो कराऊंगा, लेकिन जो इसकी मीनिंग आप लोगों को एक बार थोड़ी याद होनी चाहिए। क्लियर? तो क्या है? असर्टिव, साधारण, इंट्रोगेटिव है ना, प्रश्नवाचक, इंपरेटिव है ना, ये क्या चीज़ है? आज्ञावाचक। क्लियर? अब इतना ही करेंगे हम, इससे आगे करेंगे बाद में, फिलहाल हाँ अभी करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इस पहले हम इसको समझ लिया अच्छे से। तो क्या है? आदेश दिया, उठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसी क्या है? किसी ने सलाह दी, बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे गेम पबजी नहीं खेलते हैं, आंखें खराब हो जाएंगी, है ना। बड़े लोग कहते हैं इतना खेलोगे पढ़ नहीं पाओगे। ओके, ऐसे होता है ना बच्चों। तो क्या है? और बहुत से लोग होते हैं कि इतना फ़ोन नहीं चलाते हैं, आपकी आदत बिगड़ जाएगी, आप मन से पढ़ाई करो, कुछ बन जाओगे, है ना। तो क्या है? तो ये चीज़ क्या हो रही है? ये चीज़ हमें सलाह दे रहे हैं, हमसे जो बड़े लोग हैं हमें सलाह दे रहे हैं। तो क्या है उसमें भी क्या है? तो ये वाक्य भी आएंगे किसमें? इंपरेटिव में। क्लियर? ऐसे विनती वाले, तो आपने किसी से कहा भैया हमें पानी ले आओ, है ना, थोड़ा पानी दे दो, ये भी है ना। तो ये सारे वाक्य जो होते हैं ये आते हैं विनती वाले वाक्य में, यानी रिक्वेस्ट वाले में। कि आपने जो रिक्वेस्ट की किसी से कि आप मुझे कृपया आप मुझे पानी दे दीजिए, या आप मुझे कृपया आप मुझे पेन दे दीजिए, या आप मुझे कॉपी दे दीजिए। लेकिन आपने अगर विनती लगा दी, शब्द लगा दिया, कृपया लगा दिया, अगर आपने कृपया लगा दिया तब भी क्या हो गया कि कृपया आप मुझे पेन दे दीजिए। तो क्या है? तो वहाँ क्या आएगा? रिक्वेस्ट। और आपने कह दिया, आपने थोड़ा मुँह बिगाड़ा तो कह दिया हमें पानी दे दो, EMI दे दो, तो वहाँ विनती नहीं आएगी, वहाँ आप भीख सी मांग रहा है। वहाँ पर आपने थोड़ा मुंह बिगाड़ा, थोड़ा मुंह सेट सा किया, और थोड़ा नीचे अपने लेवल को डाउन कर दिया कि हमें दे दो। तो ये सब क्या हो गया? ये आ गया किसमें? विनती नहीं, किसमें? मांगने वाले वाक्य में। जैसे आपने भिखारी देखा, भिखारी कभी भिखारी भीख मांगता कैसा होता है? भिखारी जब भीख मांगता कैसा होता है? EMI दे दे, भगवान हम पे दे दे। तो ये चीज़ है, ये क्या है? भीख वाले वाक्य। मतलब कि जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं और कोई चीज़ है ना, उस अपने लेवल को, अपनी आवाज़ को डाउन कर देते हैं, अपनी लेवल को, इमोशन को, फेस को, सब चीज़ वहाँ डाउन रहता है बिल्कुल ही। तो क्या है? तो मतलब तो वो आते हैं किसमें? मांगने वाले वाक्य में। ओके, ये इसमें इसका रूल थे बैग मतलब मांगना। क्लियर? तो क्या है? जे वाक्य भी आते हैं किसमें? इंपरेटिव में। यानी कि जो देखो रिक्वेस्ट वाले में कम से कम एक अच्छी शब्द होते हैं, यानी कि एक अच्छा ऑर्डर लगा होता है कि भाई कृपया आप मुझे ये चीज़ दे दीजिए। इसमें एक भाई एक पढ़ाई लिखाई वाली फीलिंग आ रही है और अच्छा लग रहा है कि हाँ कि भाई हम अच्छा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने देखा होगा, देखो भिखारी भी करता अच्छा शब्दों का प्रयोग, तो उसके लिए उसका लेवल डाउन है भाई, उसको वो है ना, वो इतना कर रहा है, अपनी जो एनर्जी है, जो लेवल है उसका, जो कंडीशन है और जो आवाज़ है, जो हर चीज़ को बिल्कुल ही डाउन कर देगा। ऐसे कर देगा कि ऐसे मांगेगा जैसे मान लीजिए कि उस व्यक्ति मन पर उसको दया आ जाती है कि भाई हाँ इसको दे ही दो, बाकी ज़रूरत है, उसके पैर पकड़ ले, EMI दे दे, है ना। तो क्या है? तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी किसमें? इंपरेटिव में। क्लियर? देखो आप लोग समझाने के लिए अगर मुझे किसी लेवल तक जाना पड़ेगा तो वो चीज़ में है ना, देखो मेरी आदत ऐसी ही पढ़ाने की, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि है ना, मुझे बिल्कुल जब तक आप लोगों को वो चीज़ को डायग्राम तक आपको ना, उसकी जो पिक्चर है, वास्तव पिक्चर है, जो उसका जो फोटो बनता है, जब तक मैं आपको वो चीज़ आपको ना दिखा दूँ तब तक मुझे है ना, मुझे ऐसा अंदर से मतलब कि शांति नहीं मिलती है।
कि देखो मैं आपको यहाँ लिखा दूँ, पर समझा दूँ, मैं यहाँ से है ना अपना काम करके चला जाऊँ वीडियो, तो ऐसे मेरी आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा पढ़ाऊँ, अच्छा पढ़ाऊँ, इसलिए मेरी है ना हर वीडियो मेरी लॉन्ग हो जाती है इस चक्कर से, क्योंकि मुझे है ना एक टॉपिक को अच्छे से है ना मतलब कि लेयर को खोलते चलता है ना। उसके अंदर अगर बच्चों को यहाँ समझ नहीं आया उससे आगे समझ में आएगा, अगर इससे आगे समझ नहीं आया उससे और नीचे एग्जाम्पल देंगे, उससे और नीचे एग्जाम्पल देंगे, लेकिन कुल मिलाकर मैं है ना बच्चों को समझा के ही मानता हूँ, ये मेरी आदत है बस। क्लियर? आगे क्या है? एक्सक्लेमेटरी वाक्य। हाँ है तो हो गया इंपरेटिव वाले, आप ये भूलेंगे नहीं मांगने वाला, हाँ भाई ए माई दे दे है ना, तो ये आ गया इंपरेटिव में, तो इसमें ये चीज आपकी हो जाएगी। ऐसे क्या है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है जानते हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी होता है जो बात हमारे दिल से निकलती है, दिल से निकलती है कब? अचानक। कैसे? कि अरे ये क्या हो गया, है ना, निकली अरे निकली, कैसे निकली? अचानक निकलती है, लेकिन हाँ बात निकलती है, लेकिन नहीं ठीक है, तो क्या बात निकलती है लेकिन मन से निकलती है और दिल से निकलती है, अचानक निकलती है। क्या ये क्या हो गया? आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोग है ना दिल मन, आप लोग ऐसा कर लीजिए, आप लोग मन कर लीजिए, ठीक है। वैसे आप लोग का है ना टिपिकल में आप लोग लिखा हुआ है हृदय से निकलती है बात, लेकिन आप लोग इसको मन कर लीजिए, ओके, मन कर लीजिए। तो क्या है? जो बात मन से निकलती है, ओके, जो बात मन से निकलती, ऐसे मान लीजिए अब क्या है, आपने कोई चीज देखी, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज देखी, आपने कोई चीज देखी, कब देखी? अचानक से देखी। जब कोई चीज आपने अचानक से देखी, जैसे आपकी वहां निगाह पड़ी, आपको लगा कि ये क्या हो गया, वाह वेरी गुड, वेल डन, वेरी नाइस शॉट, ऑसम ब्रो ऑसम, बढ़िया, है ना। तो ये सर किस मारा? ये सर अचानक बोले हम देख के बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कैसे बोलते हैं? हम देख के बोलते हैं चीज को, जैसे हम देखा, हमें लगा, मन से अचानक निकलेगा, मन से है ना, मन सोच नहीं पाएगा, हम उस चीज को सोच नहीं पाएंगे, उससे पहले हम बोल देंगे कि अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अरे ये क्या हो गया? अरे बहुत दुख की बात है, तुम्हारे चोट लग गई, बहुत दुख की बात है ना। तो ये किस में आ रहा है? ये जैसे हमने देखा, कोई चीज को देखा, मन से अचानक निकली बात, वो किस में आते हैं? एक्सक्लेमेटरी में। इसका मार्क क्या होता है? इसका चिन्ह क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसे बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओके। अगला क्या है हमारा? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव बोलते हैं इच्छा वाले वाक्य, इच्छा वाले। तो इसकी हिंदी भी होती है विस्मयदी बोधक वाक्य। तो क्या है जी भाई? विस्मयदी बोधक वाक्य। इसको मैं लिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा नहीं, पता है मेरे को भी लिखा दूंगा, तो आप फिर भूल जाएंगे कुछ समय बाद। तो इसलिए मैं है ना वो चीज़ लिखाऊंगा ही नहीं यहाँ पर जब माइंड से नहीं पहुंचे। आप लोग ऐसे समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य क्या है? मन को हमने जिसको देखा, एक बार में अच्छा लग गया, बस। कभी आप रोड पर गए निकलते हुए, रोड पर जाएंगे, कोई चीज अच्छी लगती है, देखा, अरे वाह भाई वाह, अब कुछ नहीं है निगाहों में, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर। तो आपने जब कुछ, आप एक चीज ऐसी देख ले, अचानक से ऐसी देख ले जो आपने अब तक नहीं देखी है, और उस चीज को देख के आपके मन से निकल जाए बात, अरे वाह, वेरी ब्यूटीफुल वॉच, वेरी ब्यूटीफुल शर्ट, यार बहुत अच्छे जूते लग रहे हैं तुम्हारे, बहुत अच्छे जूते हैं तुम्हारे, बहुत अच्छा फोन लग रहा है, फोन कर रहा तो यार बहुत ही बढ़िया है भैया, है ना। तो वो क्या है हमारा? एक्सक्लेमेटरी में, ओके। अब क्या है? इच्छा वाक्य। ये क्या है? इच्छावाचक, यानी कि जो वाक्य इच्छा से निकलते हैं, जिस चीज की हम इच्छा करते हैं, यानी मतलब इन शब्दों को बोलने के लिए हमें इच्छा करनी पड़ती है कि भैया आप खूब पढ़ा लिखो, है ना। बोलते हैं कोई, अगर मान लीजिए इसमें देखो, इसमें तो क्या है, इसमें जो है देखो सबसे बेसिक बोलते हैं इच्छा को, ये तो हटाओ, इसको हटाओ, ये तो आपको लिखा हुआ है मॉडल हर चीज में, ये नहीं। इसमें ये तो क्या होता है? आशीर्वाद और कोसना, इसमें मुख्य रूप से होता है, और इसमें बधाई देना और मुबारकबाद देना। क्लियर? देखो कैसे क्या है इच्छा वाले वाक्य। अगर आप मान लीजिए कोई त्योहार आया कि हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, है ना, मन से तो बोल रहे हैं, इच्छा से बोल रहे हैं, बात वही है, हमने पहले सोचा, इच्छा में आया, बोला। इसमें क्या है? हमने देखा, बोल दिया, बस समझे अंतर हो दोनों में। इसको हम देख के बोलते हैं, देख के एकदम हमने कोई चीज देखी और देख के हमने हाल बोल दी, वो आता है एक्सक्लेमेटरी में। और जिसको हमने इच्छा से हमने देखा, समझा, तब हम बोलेंगे, इच्छा में आएंगे, तब इच्छा होगी, हमने किसी देखा, हमें वो चीज माइंड में आई, हमने उसको समझ लिया कि यार हाँ ये चीज़ तो है, तो इसको बोल दो, ये चीज़ इच्छा है हमारी, है ना, तभी आप बोलेंगे कोई चीज़ को। भाई है ना, हम चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे हों, आप पास हो जाएं, अच्छे में पास हो जाएं, तो क्या इच्छा है? आपने बोल दिया हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, ओके। ये क्या है? ईद मुबारक हो, ये सब क्या है? ये हमारे इच्छा से बोलना वाक्य, ये सर किस में आएंगे? ऑपरेटिव में। जैसे क्या है? अगर आपने किसी को बधाई दी,
किसी को अपने बधाई दी कि है ना आपको मुबारकबाद है, आपको ये आपको अच्छे नंबर मिले हैं। ओके, तो ये चीज़ किसमें आएगी, ये सारे वक्त इसमें आते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि भैया इतनी गाड़ी चलाओगे हैं आपकी टक्कर हो जाए यहाँ, है ना। बहुत लोग बोलते हैं इतनी देखो तो कितनी तेज से गाड़ी चला रहे हैं, तो वही चीज़ इसमें आ जाती है। किसमें, आफ्टर टाइम में। यानी कि कोई लोग जब पूछता है, आप गांव में आप जाएंगे तो जो गांव की जो दादी होती हैं वो देखना, उनकी जो भाषा है, उनकी जो भाषा जो गांव की लैंग्वेज बड़ा प्यारी लगती है। तो कहते हैं अल्लाह इतनी तेज से गाड़ी मत चला, वो है नहीं है ना, वरना कहूँ है ना टक्कर वक्कर हो जाई। तो वही चीज़ है यहाँ पर, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि वो लोग जो कोसना होता है वो चीज़ यहाँ पर होता है ना। बहुत लोग कहते हैं कि है ना भाई आराम से चलो, आराम से, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर पूरा अच्छा वाली बात कह रही है कि कोई आशीर्वाद दे, कोस से बधाई दे, मुबारक कर दे, तो वो आते हैं आफ्टर टाइम में। मतलब क्या है, असर्टिव क्या होता है, जो आप सिंपल होते हैं असर्टिव आते हैं है ना। इसके दो बेटे हैं, एक अफर्मेटिव एक है नेगेटिव। जब नेगेटिव होता है मतलब कि जो नेगेटिव मतलब कैसा है बंदा, तो उसका बेटा जो है ना बोलता, हमेशा उसका कोई काम खाओगे वो ना ही बोलेगा। अफर्मेटिव क्या है, वो हाँ बोलेगा, मतलब वो सही रहता है, बिल्कुल सिंपल सीधा साधा बच्चा है इसका असर्टिव का। ऐसे क्या है, इंट्रोवर्टिव में क्या है, व्यक्ति क्वेश्चन करता है, मतलब ऐसे मान लीजिए है ना, ये हमारे डैड की तरह है, क्वेश्चन करेंगे आपसे हर बार। ओके, इंपेरेटिव क्या है हमारा, इसमें कोई आदेश देगा, विनती सलाह वाले वाक्य हैं ये वाले कि है ना, कोई मांगता है EMI दे दे, तो इसी इसमें जाएंगे इंपेरेटिव में। इससे आपको ये तरीके से आपको याद रहेगा चीज़, हाँ कि हमने वहाँ पढ़ा, ए टू कोर्स पर हमने पढ़ा और वहाँ से हमें याद हो गया। ऐसे एक्सक्लेमेटरी क्या है, एक्सक्लेमेटिव क्या होगा कि जो हम मन से बोलते हैं, हमने कोई चीज़ देखी अचानक से बोल दी, कोई चीज़ देख के अचानक से बोल दिया, मन तक बहुत अंदर पहुंची नहीं, उससे है ना सोच के बोल दी। जैसे देखा, अरे अब क्या होगा, एक व्यक्ति गाड़ी लेकर बहुत तेज जा रहा है, जैसे गाड़ी से गिरा, जैसे गाड़ी स्पीड बहुत तेज है, उसकी गाड़ी डिग मारी, तो आपके मन में बोलेगा अरे ये तो गया, अरे ये तो गया, है ना। तो चीज़ मन से बोली, अचानक से देखी, अचानक से बोली, तो क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी वाक्य। ऐसे क्या है ऑपरेटिव, इसमें क्या हम पहले देखेंगे समझेंगे, मन में आएगा तब बोलेंगे। ओके, पहले देखेंगे समझेंगे, मन में आएगा, इच्छा होगी तब बोलेंगे। यहाँ पर क्या है, पहले हम देखेंगे, ओके, हम पहले इसमें देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर जब मन में आएगा, जब मन में इस चीज़ की इच्छा होगी तब बोलेंगे जाके हम, तब उस चीज़ को हम बोलेंगे। तो भी तो है ना, इसलिए बोलते हैं ये है ऑपरेटिव वाक्य। क्लियर हो गए। तो क्या है, पहले देखा, सोचा, मन में आया, इच्छा हुई, तब बोला हमने इस चीज़ को। तो ये आ गया ऑपरेटिव में, इतना पैटर्न होगा ऑपरेटिव का। जैसे कि इसमें क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ देखा और डायरेक्ट बोल दिया, डायरेक्ट हमने बोल दिया, या है ना, या फिर मन से, मतलब हम देखा और मन से बात डायरेक्ट निकल गई, तो क्या है, ये आते हैं एक्सक्लेमेटरी। क्लियर। तो आपको बच्चों आपको उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और हम थोड़ा सा कल इसके थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेंगे। ओके बच्चों, क्लियर। तो बच्चों आपको मिलते हैं हम कल पार्ट 3 में, किसमें है ना, पार्ट 3 में मिलते हैं, और सेंटेंस के पार्ट 2 को लेके आएंगे कल हम, जिसमें हम करेंगे थोड़ी सी सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपको पार्ट 2 में।